देखो RBC WBC और क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन की वैल्यू पता है ना, आया था ना पढ़ाया था ना मैंने। CBC का होंगे, CBC की वैल्यू याद रखना, ठीक है। CBC को नाम RBC की ठीक है। कितना होता है ठीक है, इसमें जो आ रहा है इसमें की वैल्यू याद रखना ठीक है, एसोसिएशन की वैल्यू याद रखना ठीक, मोनोसाइट्स की वैल्यू याद रखना, न्यूक्लियोसाइट्स की वैल्यू याद रखना ठीक है, कितना होता है। और दूसरा ये सारे वैल्यू याद रखना ठीक है। उसको तो फोन ही क्या बता रहे हो, अरे लाइन से करेक्ट करेंगे कि लाइन से करना पड़ेगा, लाइन से करेक्ट करेंगे क्या है जैसे पता टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल सम काउंट क्या आ जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट एग्रेनुलोसाइट आ जाएगा, ये सारे आ जाते हैं ठीक है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का अलग अलग काउंट हो जाते हैं ठीक है। अब मैं बता रहा हूं ये वैल्यू तुम्हें बताओ हां और ये पूछना तो पूछना बता दो क्या समझाया यार, इधर से बता दो तो बिल्कुल पता चले मेरे भाई क्या बताया उनको कुछ पूछना है। हां क्या बताओ सही बात है। बाकी क्या है हेलो अबे भाई तुमको फोन कर कहां थे तुम आप लोग भाई लेकिन यार 2 मिनट 5 मिनट के अंदर कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बहुत गलत बात है। सही मायनों में यार ये अपना काम है नहीं यार, हमको बिजली दे यार ये कैसा नहीं यहाँ तो थोड़ा ये सब खत्म किया जो भी आगे उसको जवाब देना पूछना है। मैंने पढ़ाया तो स्टेप है इसमें सब होगा आ रहा है ना, बाकी तो नहीं है अभी कहाँ आया शुरू हो जाएगा और क्या वो पर यार उसको फोन कर दे 5 मिनट यार क्या चला जाता है यार 5 मिनट चली गई आई देखो चले गए
ठीक है ठीक है। भाई दूसरी केवल कनेक्टर नहीं प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। कनेक्टर ये ऐसे से चली होती है कई बार इंटरनेट मैंने कहीं चलाई है। आज सब वायरलेस बात नहीं वही बिना आईडी से वो है। पता नहीं होगा कि शायद मैं क्लास में भी पढ़ेंगे। भाई क्या क्लास में क्या करें बताओ क्या करें ऐसे चल रहा है क्या क्या क्लास ऐसे ले क्लास हम सही वाला बैठ जाएगा निशान तुम तो बहुत कर बैठे हमको बताओ क्लास में ऐसा है देसी लीटर है 1405 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 14.5 ग्राम होगा। ठीक है ऐसा नहीं 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 14.5 ग्राम अंकित भाई ऐसा नहीं। हेलो अंकित भाई कह रहे थे कागज को केमिकल बता रहे थे तो लगा कि अभी का आई थिंक सकते हो बस उसको वैसे लगा दिया ठीक है नहीं तो सर वायर इतना बेकार वाला है उसको मैं बोल रहा हूं अच्छा अच्छा उसके बाद होगा WPC की वैल्यू होती है जैसे इसकी होती है तुम्हारी 6,000 4,000 उसकी होती है इसकी 6 से 8,000 होती है। इसमें अगर दिए नहीं है इधर कर देना ये अलग अलग वैल्यू दी गई है ठीक है। WPC में सब चीज़ें आती हैं 6,000 7,000 होती है WPC में। ये तो इसमें से जो पूछेगा प्रैक्टिकल ग्रुप को लगा करना है तो 4.5 से 11,000 होते हैं WPC ठीक है। अलग अलग लाइन में वैल्यू कर सकता है आप निकाल लगा दोगा कम कम ज़्यादा लगता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में एक अल्पमा आया है और अच्छी और तो चली और लक्ष्य और छोटी वाली ना तो मोटी वाली ये जो छोटी थी वो छोटी थी मोटी थी उसमें बड़ी थी मोटी वाली सिका साक्षी फिर कैसे होगा गए ना कहाँ गए किस नंबर
ये तो मैंने फॉर्मेशन तुम लोगों को पढ़ा रखा है ना, फॉर्मेशन पढ़ा रखा है ना, कैसे बनता है शुरू में, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी भी बताया तुम लोगों को। टोटल ल्यूकोसाइड में देखते हैं क्या आता है। टोटल ल्यूकोसाइड हो गया हमारा, उस क्या आ गया उसमें, मतलब ल्यूकोसाइड में कुछ चीजें सारी आ गई, ठीक है। व्हाइट सेल काउंट डब्ल्यूबीसी इज द टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ग्लैंडोसाइड है, ल्यूकोसाइड जो आ रहे हैं, ल्यूकोसाइड ल्यूकोसाइड कुछ नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो नॉर्मल वैल्यू जो न्यूबॉर्न होते हैं बच्चे, नए जो नए जन्मे होते हैं, का 9.2 30.8 into 9.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। एक वीक के बाद उनका ऐसा हो जाता है, ठीक है। बेसिकली तुमको याद रखना है एडल्ट का 4.8 to 10.8 into 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक बच्चों का दो का याद रखना है तुम्हें, ठीक है। दो लोगों की वैल्यू याद रखनी है, ये पूछे बीच में नहीं पूछेगा। प्रिंसिपल और डब्ल्यूबीसी काउंट्स क्या प्रेस करते हैं, फ्री फ्लोइंग कैपिलरी और बैलेंस से एंटीकोगुलेंट गैस डाइल्यूट कैटेस्टेसिस, ये कैसे चेक किया जाता है, ये है, ठीक है। एक कैपिलरी होती है, उसमें ब्लड को डाल दिया जाता है, कुछ एंटीकोगुलेंट डाल दिए जाते हैं जो ब्लड को प्रॉब्लम से रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइल्यूट लाइज द इलेक्ट्रोसाइट्स बट मेजर ल्यूकोसाइट एंड स्टे इन द लिवर। उसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या करता है, डाइल्यूट वो डब्ल्यूबीसी को तोड़ देता है, क्या करता है, तोड़ देता है, लाइसिस कर देता है, ठीक है। लेकिन जो ल्यूकोसाइट सॉरी आरबीसी को तोड़ देता है, जो डब्ल्यूबीसी है वो बचा रहता है पूरे ब्लड के फॉर्म में, बाकी जो आरबीसी तो थक्का हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहता है, डाइल्यूटेड ब्लड इज एडेड टू द हीमोसाइटोमीटर। अब जो ब्लड डाइल्यूट हो गया था, ठीक है, मतलब जो गाढ़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर होता है, उस चैम्बर में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर स्पेसिमेन का मतलब होता है जो सैंपल जहां से लिया हम लोग, ठीक है, जिसमें लिया हम लोग। तो इमीडिएट ट्यूब होती है, देखा होगा पर्पल कलर की ट्यूब होती है, उसमें ब्लड डालते हैं, निकालने के बाद उसको इमीडिएट बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है बता दूंगा पहले, एंटीकोगुलेंट ब्लड और कैपिलरी ब्लड इज प्रिपेयर्ड। तो ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, इसलिए इसमें रखा जाता है, ठीक। रीजन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, अब क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट डायल्यूटेड फ्लूइड होता है, डायल्यूटेड जो होना चाहिए, ठीक है। टैग सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड ऑफ, एक टैग सॉल्यूशन होता है जो बना होता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड होता है उसमें 3 ml और क्रिस्टल वॉयलेट होता है 1 ml और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये मिला के क्या बनता है, टैग सॉल्यूशन बनता है। ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, डाइल्यूटेड फ्लूइड होना चाहिए और दूसरा टैग सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इक्विपमेंट में देखिए तो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट डाइल्यूटेड फ्लूइड एक हो गया, ठीक। दूसरा थर्मा व्हाइट पिपेट, एक व्हाइट कलर की पिपेट होती है, पाइप होती है बड़ी सी, ठीक। हीमोसाइटोमीटर होना चाहिए, तीसरा माइक्रोस्कोप होना चाहिए, चौथा पांचवा लेड फ्री वाइप होना चाहिए, लेड फ्री वाइप आता है, मतलब अल्कोहल पैड्स होने चाहिए, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो हीमोसाइटोमीटर है, ठीक है। और ये रबर सकिंग ट्यूब है जिसमें हम लोग ऐसे इसको लगा देते हैं, ब्लड सैंपल लगा के खींचते हैं ना, आता है इसमें, ठीक है। दूसरा थर्मा व्हाइट पिपेट है, ये थर्मा व्हाइट पिपेट है, ठीक है। और हीमोसाइटोमीटर इसमें लगा के इसको खींचा जाता है। हीमोसाइटोमीटर पढ़ते थे, हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग चैम्बर यूज्ड फॉर द सेल काउंटिंग, ये क्या करता है, सेल को काउंट करने का काम करता है, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ कवर स्लिप एंड द सरफेस ऑफ द काउंटिंग एरिया ऑफ द चैम्बर इज 0.1 mm। तो जो नीचे ब्लड क्लॉट रह जाता है और ऊपर रहता है वो आता है डिस्टेंस 0.1 mm का आता है, ठीक है। The surface of the chamber contains 2 square fluid areas separated by X-shaped wall। तो क्या होता है कि जो ये WBC क्लॉट हो जाता है वो अलग और RBC अलग हो जाता है, RBC क्लॉट हो जाता है अलग हो जाता है और WBC अलग हो जाता है। ये क्लॉट हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो
से A का क्या होता है वहां पे सेपरेशन बनता है, तो सेपरेट करता है, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर देख सकते हो, हीमोसाइटोमीटर ये इसके पार्ट्स हैं, बल्ब बोलते हैं या अपना नाम याद रखना, पार्ट्स में याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ब्लड अप 0.5 मान के थोमा पिपेट, वहां पिपेट में नंबरिंग होती है 0.5 ml का, क्या करेंगे इसमें ब्लड को फिल कर देंगे, ठीक है। Why the outside of the capillary pipette remove extra blood that would interfere with the tension of factor, अब जो एक्स्ट्रा ब्लड इधर उधर लग जाएगा उसको जो तुम्हारा वाइट ये है उससे क्या करोगे साफ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, होल्डिंग द पिपेट ऑलमोस्ट वर्टिकल प्लेस, वर्टिकल मतलब सीधा सीधा लोगे, ठीक है। इनटू द फ्लूइड, फ्लूइड में पिपेट को कैमरे को डालोगे, ड्रॉ द डायरेक्टिव फ्लूइड, डायरेक्टिव फ्लूइड पिपेट के थ्रू डालोगे उसमें, इनटू द पिपेट स्लोली एंटर द मिक्सचर रीचेस द लेवल बार, तो पिपेट के अंदर क्या करोगे डायरेक्टिव फ्लूइड डालोगे और 11 नंबर तक डालोगे, 11 तक, ठीक है। तो 11 नंबर तक आ जाएगा, वाइट जेंटली रोटेट टू पिपेट की उसी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिक्सिंग, तब पिपेट क्या करोगे ऐसे ऐसे घुमा के उसको मिक्स कर दोगे, ठीक। Then place pipette in a horizontal position, pipette को क्या करो horizontal ऐसे रख दोगे and firmly hold the index finger of the either hand over the opening in the tip of the pipette, तो दोनों पिपेट ऐसे पकड़े रहोगे, ठीक है। Dash the square of form का अगर एक तो पिपेट नाउ डायरेक्शन में पिपेट इज कंप्लीट हो गया, ऐसे हिला रहा तो उसको नीचे तक ऐसे पकड़े रहोगे। आगे प्रोसीजर देखते हैं, मिक्स द सैंपल और एटलीस्ट 3 मिनट ऑफ एक्सलेट हेमोलाइसिस और आरबीसी, जब लोग ऐसे करेंगे तो हीमोलाइसिस होगा, आरबीसी से आपकी क्लॉट हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी से बच रह जाएगी। क्लीन द हेमोसाइटोमीटर एंड कवर स्लिप विद द अल्कोहल पैड एंड द ड्राई विद द वाइट, तो आप हेमोसाइटोमीटर का जो अल्कोहल पैड से लेके इसको साफ कर लोगे। दस के बाद क्या करेंगे, बिफोर फिलिंग द चैम्बर, उसके चैम्बर को भरने से पहले डिस्कार्ड द फर्स्ट 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सर, एक से लेके 4-5 ड्रॉप्स को क्या करो गिरा दोगे, क्योंकि मे भी हो सकता है वो सरफेस का ब्लड है उसमें कुछ इंफेक्शन है, कुछ सही से यूटिलाइज किए, ठीक है। एपीसी का कॉज द एक्सपोजर एल्गोरिथम, तो गाउस में गिराओगे इसको, गाउस से साफ कर लोगे, उसका पूरा ब्लड क्या करोगे चैनल में फिल करोगे। केयरफुली चार्ज द हेमोसाइटोमीटर विद डायरेक्टेड ब्लड के साथ उसको फिल कर दो, चार्ज कर दो, जेंटली स्क्वीजिंग साइड्स ऑफ द रिजर्वायर टू एक्सपेल कंटेंट द चैम्बर इज प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर ब्लड फैल जाए उसके लिए क्या करो थोड़ा सा ऐसे ऊपर से दबाओ, जिसमें चैम्बर करता है ब्लड प्रॉपर क्या होगा हेमोसाइटोमीटर फैल जाएगा। प्रोसीजर फॉर काउंटिंग, आप काउंट करोगे 10 गुना मैग्नीफिकेशन में 10 गुना मतलब उसको रियल बना लो, जिसमें माइक्रोस्कोप में लगाओगे तो 10 गुना कर लेगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। फिर देखा ना होगा ना तो बोले, ठीक है, उसको फिट कर लिया जाएगा 10 गुना में। स्कैन में विजुअल अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लिपोसाइट्स आर काउंटेड 4 लार्ज स्क्वायर्स ऑफ काउंटिंग चैम्बर, तो 4 लार्ज काउंटिंग चैम्बर दिखेंगे, उसमें क्या करोगे काउंट करें, काउंट सेंस स्टार्टिंग इन द अपर लेफ्ट लार्ज कॉर्नर स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में बड़ा वाला कॉर्नर होगा वहां से क्या करेंगे काउंटिंग शुरू करोगे, ठीक है। मूव टू द अपर राइट कॉर्नर स्क्वायर, उसके बाद गिनते हुए राइट साइड में जाओगे ऊपर, ठीक है। बॉटम राइट कॉर्नर स्क्वायर, फिर बॉटम राइट, फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, फिर मतलब इधर से शुरू करोगे इधर जाओगे फिर इधर आ जाओगे, ठीक है। डू नॉट काउंट एनी सेल दैट टचेस ऑन लोअर और राइट लाइन, तो ऐसा कोई सेल मत काउंट कर लेना जो सबसे नीचे किसी सरफेस पे हो, सरफेस मॉडल पे, ठीक है, वो उनको नहीं काउंट किया जाता है। तो ये देख सकते हो ये चैम्बर रहेगा, यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, इधर जाओगे फिर इधर से काउंट करते हो इधर आओगे, इसके अंदर जो रहेगा उसी काउंट करेंगे, जैसा ये है ना, ये है ना, इसको काउंट करोगे प्रॉपर, ठीक है। ऐसे इधर ये सब नहीं काउंट करोगे जो इधर आएंगे, ठीक है, इधर वाले नहीं काउंट करोगे, सिर्फ ये काउंट करोगे। कैलकुलेट करोगे डायमेंशन फैक्टर, ठीक है 20, वॉल्यूम, अब कैसे कैलकुलेशन होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ, मतलब क्षेत्रफल पे उसकी गहराई कितनी है, ठीक है। टीएलसी अपॉन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी आपने जितना काउंट कर लिया, गुणा करोगे इसका करेक्शन फॉर वॉल्यूम इनटू डायमेंशन, तो जितना वॉल्यूम तुमने उसमें डाला था ना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बटे नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर, तो कितने लार्ज बड़े स्क्वायर बने हैं वो गिनोगे, ठीक है, छोटे-छोटे स्क्वायर बनेंगे वो गिन के ऐसे करोगे, तो जैसे कि इसका फार्मूला रहेगा n * 20 * 10, 10 तुमने डाला था 10 मतलब, ठीक है, लार्ज स्क्वायर 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो नंबर जो आएगा WBC का वो मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दो, तो जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा WBC का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये डीएलसी, हमने डीएलसी का कैलकुलेट किया ना टोटल लिपोसाइट, तो डायरेक्ट फ्लूइड डज नॉट लाइज न्यूक्लिएटेड, तो डायरेक्ट फ्लूइड वो न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, इससे लास्ट मैसेज होंगे, तो कुल मिला के जो फार्मूला है उसका इस तरीके से आप कैलकुलेट करने वाला, ठीक है, तो ये लिपोसाइट्स का होगा।
दैट्स अ डिफरेंशियल काउंट डीएलसी। डीएलसी मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग, जिसमें इसमें अलग काउंट करोगे, वैसे भी अलग काउंट करेंगे, दोनों साइड अलग काउंट करोगे, न्यूट्रोफिल अलग काउंट करोगे। ठीक है, डेफिनेशन द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड, तो जो भी पेरिफेरल में होंगे उसको नोट आउट करेंगे। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज पार्ट ऑफ ब्लड प्रोटीन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, पेरिफेरल मतलब किनारे किनारे के ब्लड स्मेयर। ठीक है, आपको पढ़ी प्रीपेड ब्लड स्मेयर इज सेंसिटिव टू एक्यूरेट एसेसमेंट ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, तो मतलब सेल के मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, द बेस स्मेयर इज द मोस्ट कन्वीनिएंट एंड कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर मेकिंग पीडीएस। तो ये देख सकते हो कैसे बेस्ट टेक्निक फॉर मेकिंग पीडीएस, तो मतलब जो बनाते हैं ना, ठीक है, इसको पीडीएस को पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, पीडीएस मतलब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है, तो बेस्ट टेक्निक से बनाया जाता है। पहला, करेक्ट एंगल टू होल्ड स्पीडेड स्लाइड, तो स्लाइड में लोगे वो सही एंगल में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ब्लड स्प्रेड अक्रॉस द बेस ऑफ स्लाइड, तो एक दूसरी स्लाइड से पूरे स्लाइड पे क्या करोगे, ब्लड को फैलाओगे। ठीक, कंप्लीटेड वेज स्मेयर, उसका पूरा स्मेयर बनाओगे, अच्छे से स्मेयर बनाया जाता है, ऐसे कैसे खींचा जाता है, जीन जैसे स्ट्रक्चर होता है ढंग से। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कैरेक्टर है कि इट इज स्मूथ विदाउट इरेगुलरिटीज, होल्स और स्टिक्स। स्मूथ होता है, कोई स्टिक की जरूरत नहीं, कोई होल की जरूरत नहीं है। देखो इसमें ये बना है ना टंग जैसा, ये इसमें ऐसा खींचा गया है। ठीक है, वेल मेड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक, when the slide is held up to light, the slide को तो लाइट में देखते हैं, the farther edge of the smear would have a rainbow appearance, तो इसमें रेनबो जैसा दिखाई देता है, कुछ कलर अलग टाइप के। ठीक है, the whole drop is picked up and spread, तो वही ड्रॉप डालते हैं और पूरा क्या कहते हैं फैला देते हैं। ये इस तरह से चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बना है ना, अब इसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जांपल्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्मेयर, अनएक्सेप्टेबल स्मेयर ये है, इस तरह के स्मेयर अगर बन रही है हमारी, तो ये सब अनएक्सेप्टेबल है। स्मेयर प्रॉपर ट्रायंगल का होना चाहिए, जैसे ये है, ऐसा है तब चलेगा, ये ऐसे वाली नहीं चलेगी। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जांपल्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्मेयर, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, ऑब्जर्विंग ठीक है, ऑब्जर्विंग डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व वन फील्ड एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो अब इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, द डिफरेंट टाइप देन टर्न टू अनदर फील्ड इन अ स्नेक लाइक डायरेक्शन, तो इस तरह का स्नेक लाइक डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, स्नेक लाइक डायरेक्शन बनेगा। अवॉइड रिपीट और मिस सम सेल्स, कुछ सेल्स तुमको बार-बार दिखेंगी जिनको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, रोमन स्टेनिंग, तो स्टेनिंग का मतलब होता है कि कलर करना। ठीक है, किसी चीज को कलर करना, स्टेन कहते हैं, स्टेन लग गया, स्टेन हो गया कलर। ठीक है, तो लेसमान स्टेनिंग टेक्निक है जैसे स्टेनिंग की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप क्रोमेटिक स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, मेथड होता है जो क्या करता है, फिक्स करता है सेल को स्लाइड पे, मतलब चिपकाता है। अडेनिंग के लिए उसका मिडलाइन ब्लू होता है जो क्या करता है, आरएनए और डीएनए में क्या करता है, स्टेन करता है, कलर करता है। ठीक है, देन उसका ब्लू ग्रे कलर होते हैं कुछ। ठीक, उसके बाद यूजन होता है जो क्या करता है, स्टेन करता है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, यूजन ग्रेनुल्स, और उसका तो ऑरेंज रेड कलर होते हैं कुछ। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फास्फेट कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फास्फेट कवर का यूज करना होता है। तो अब देखो लेसमान, अगर तुमको मान लो उस सेल के अंदर तुमको क्या काउंट करना है, आरएनए डीएनए काउंट करना है, तो जब स्टेनिंग कराओगे तो ब्लू ग्रे कलर के क्या दिखेंगे, आरएनए डीएनए। आप ब्लू ग्रे का जो दिखेगा समझ जाएंगे आरएनए डीएनए कितने हैं। ठीक है, अगर तुमको इस हीमोग्लोबिन काउंट करना है तो ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा वो। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे कितने हीमोग्लोबिन काउंट कर लेंगे। पीएच वैल्यू अगर देखेंगे तो बफर उसका क्या बोलते हैं, कोई कलर नहीं आता इसका। प्रोसीजर, थिन स्मेयर आर एयर टाइट, तो स्मेयर जैसे ब्लड ड्रॉप डाला आपने स्लाइड पे, उसके बाद स्मेयर बनाया खींच के, उसके बाद कुकिंग में थोड़ा ड्राई करेंगे, उसको सुखाएंगे। फ्लड द स्मेयर विद स्टेन, तो स्मेयर को क्या करेंगे फिर उसमें फ्लड मतलब क्या हुआ, वो टैप वाटर टैप जो है रनिंग वाटर उसमें ऐसे डालेंगे, उसको थोड़ा गीला करेंगे क्योंकि सूख गया तो हटेगा नहीं, पानी करके डालो। ठीक है, द स्टेन फॉर 1 से 5 मिनट के लिए अब उस पे स्टेनिंग डाल देंगे, कलर डालेंगे। ठीक है, 1 से 5 मिनट छोड़ देंगे।
उसके बाद एक्सपीरियंस विल इंडिकेट द ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम टाइम मतलब जैसे 5 मिनट होता है ना, एड एन इक्वल अमाउंट ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड मिक्स द स्टेप बाय फ्लोइंग एंड ईडिंग इन द फ्लूइड। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको बफर सॉल्यूशन में डालेंगे, मिक्स करके निकालेंगे, ठीक है। लीव द मिक्सर ऑन द स्लाइड फॉर 10 से 15 मिनट, तो जो मिक्सर है 10 से 15 मिनट उसको रखे रहने देंगे, ठीक है। देन उसके बाद वॉश ऑफ बाय रनिंग वाटर, तो इसको क्या करेंगे, धुल लेंगे वाटर में, ठीक। डायरेक्टली द सेंटर ऑफ द स्लाइड टू प्रिवेंट अ रेसिडुअल पेरिफेरल स्टेप, स्कैन स्लाइड ऑन द ईट एंड लेट ड्राई एयर। अब उसके बाद स्लाइड को क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, सूखने दीजिए थोड़ी देर। अब सूख जाएगा, उसके बाद माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे, माइक्रोस्कोप की कलर शुड बी पिंक टू पर्पल, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे पर्पल और पिंक कलर दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप में आरसीएस ऑरेंज टू सोलवेंटी, आरसीएस मतलब रेड सेल जो होंगी वो आपको ऑरेंज और सोलवेंटी के लिए, डब्ल्यूबीसी जो होगी न्यूक्लियाई जो है पर्पल कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म पिंक है या टैन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ग्रेनुल जो होंगे वो लाइट गार्डेन कलर के दिखाई देंगे, स्नोफिल्स जो है ग्रेनुल्स ऑरेंज कलर में दिखाई देंगे और बेसोफिल्स जो होंगे डार्क ब्लू कलर में दिखाई देगा। आप इनको जब देखोगे तो काउंट कर लोगे आपने, कलर अलग-अलग लिख लोगे, अच्छा इसमें पर्पल कलर का इतना दिखा तो ये चीजें इसको लिख लोगे, नोट करते रहते हैं, ठीक है। एक उसके आरसीआर यूनिफॉर्मली एंड सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रेड ब्लड सेल को हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। फ्यू आरबीसी आर टचिंग ऑन ओवरलैपिंग, कुछ आरबीसी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे ओवर ऊपर और नीचे भी होंगे। नॉर्मल बाइकॉन्केव अपीयरेंस, इनका जो है स्ट्रक्चर होगा बाइकॉन्केव दिखेगा, देख सकते हैं आरबीसी सोर्स क्या है। उसके बाद आता है हमारा मैनुअल डिफरेंशियल प्रिंसिपल, तो अब क्या प्रिंसिपल है, क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्या सिद्धांत है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल चेक फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्रेजेंट, आल्सो लुक फॉर द एनी ग्रॉस एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट इन द स्मेल, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्मेल को देखते हैं, ठीक है। परफॉर्म द डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल काउंट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एग्जामिन फॉर मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी, जो मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अगला रेड ब्लड सेल्स एग्जामिन फॉर साइज एंड शेप, साइज एंड शेप देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, साइज एंड शेप देखते हैं। रिलेटिव हीमोग्लोबिन अगर साइज और शेप कुछ अलग होगा तो इसका मतलब एब्नॉर्मलिटी जा रही है, ठीक है। पॉलीक्रोमेटोफिलिया इंक्लूड्स रोडेक्स फॉर्मेशन और एक्टिवेशन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी एस्टिमेशन अंडर 40x, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी देखोगे 40 गुना उसमें वो होना चाहिए माइक्रोस्कोप का जो सेक्टर, ठीक है। यूजिंग द 40 हाई ट्राई विद नो ऑयल, कोई ऑयल यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। चूज द पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल वेयर देयर इज ऑन द स्लाइड ऑफ लेफ्ट ऑफ आरबीसी टू डू अ डब्ल्यूबीसी एस्टिमेट बाय टेकिंग द एवरेज नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2000, जब जो भी आएगा उसको 2000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। प्लेटलेट एस्टिमेशन अंडर प्लेटलेट के लिए आप 100 गुना इमेज को जूम करोगे, ठीक है, क्या करोगे 100 गुना जूम करोगे। ऐसे इसमें भी इसकी टेक्निक है प्लेटलेट काउंट करने के लिए। प्लेटलेट फॉर ऑयल इमर्शन फील्ड, इसमें ऑयल इमर्शन फील्ड होगा और जो माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ है फिजिक्स ऑयल इमर्शन वाला, तो वो माइक्रोस्कोप यूज करके इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे है अलग-अलग तरह के कैलकुलेशन को करोगे इसमें। बेसिकली आप लोगों को वैल्यू याद रखना है क्योंकि अब वैल्यू ही पूछेगा वो, क्योंकि लैब है नहीं, कराने में देखेगा, ठीक है। कराने में इतना टाइम लग जाएगा कि बच्चा या तो पहले सबके अलग-अलग माइक्रोस्कोप होना चाहिए और हर बच्चे को स्लाइड देके बना के ला के दिखाया जाना, ठीक है। काफी बड़ा है और आप लोग का देखना इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझ में।